अब बंगाल पे आते हैं। बंगाल जब आपको भेजा अमित शाह जी ने, क्या क्या के भेजा था? उस समय तो बीजेपी वहां पर बहुत कमजोर थी उस समय, कुछ एक पॉकेट्स में थी बस। हाँ, मतलब शहरों के अंदर थी, गांव में नहीं थी। फिर हमारे वरिष्ठ संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी और हम दोनों ने प्लान बनाया कि हमें मंडल मंडल में जाके एक जिले के अंदर 2 दिन रहना पड़े रहें और हर मंडल में अपन इकाई गठित करें। उन्होंने कुछ जिले लिए, कुछ जिले मैंने लिए। हम लोगों ने हर जिले के अंदर 1 दिन, 2 दिन, 3-3 दिन रहे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहाँ बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ मंडलों की टीम बनाई हमने। तो अमित भाई ने क्या क्या के बोल भेजा था आपको वहां? जाओ खेलो, चौके छक्के लगाओ। उन्होंने कहा यार मेरे अध्यक्ष होते हुए हाँ। बंगाल में पार्टी खड़ी हो जाना चाहिए, तो मैं मानूंगा कि यार मैं सफल अध्यक्ष हूँ। तुम क्या कर देंगे खड़ी? पार्टी खड़ी हो गई। मुश्किल रहा होगा लेकिन बंगाल में, ममता दीदी के गढ़ में, लेफ्ट के गढ़ में, हालांकि लेफ्ट कमजोर हो गया था लेकिन ममता दीदी बहुत ताकत पर थी जब आप कूदे वहां पर। हाँ, वहाँ पर पार्टी का काम करना मतलब युद्ध लड़ना है। कब बम आ जाए, कब गोली आ जाए, कब आपके ऊपर पथराव हो जाए, कब आपका घेराव हो जाए। ऐसा हुआ? कई बार हुआ, आपने दिखाया होगा टीवी पे। कई बार मुझे घेरा, कई बार पथराव किए। कई नड्डा जी के साथ जब हम थे उस वक्त तो हमारी सबकी गाड़ी फोड़ दी थी। नड्डा जी की हाँ। गाड़ी चूंकि बुलेट प्रूफ थी, इसलिए उसमें कुछ हुआ नहीं। हम सब लोगों का एक भी कांच नहीं बचा था। सब फोड़ दिया। मुझे भी चोट आई थी यहाँ पर सिर पे। कौन थे वो लोग? यही संदेश खाली वाले सब इसी प्रकार के लोग थे। देखिए, ममता जी ने और सीपीएम ने बहुत खतरनाक खेल खेला वहाँ। अपनी कुर्सी बचाने के लिए घुसपैठियों को पनाह दी, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाया। आज पूरी की पूरी जो जनसंख्या का रेशो है बंगाल का बिगड़ गया है बिल्कुल। 4-5 जिले तो ऐसे हो गए जहाँ पर आप चले जाओ तो ऐसा लगेगा कि अपन अपने देश के अंदर ही नहीं। तो इसीलिए जो स्थानीय पार्टी होती है ना, देश की चिंता कम करती, कुर्सी की चिंता ज़्यादा करती है। तो आप बता रहे थे वहां बम भी फेंका गया आपकी गाड़ी पर? हाँ, हमारी गाड़ी में बम फेंका। एक बार नहीं, 2 बार फेंका। फटा नहीं? एक बार फटा, और फट के वो एक बार्बर की दुकान में चला गया। हमारी गाड़ी से टकरा गई, वहाँ 2 लोग मारे भी गए। फिर मुझ पर केस भी लगाने वाले थे। हम लोगों ने वहाँ पर बात करी। अच्छा, आप ही की गाड़ी पर बम और आप ही पर केस? हमारी भी किस बात का? कि आप बम फेंक के गए। अच्छा। हमको तो पता नहीं, हम तो पहुंच गए 100 किलोमीटर आगे। हाँ। तब पता लगा कि आपके ऊपर केस लगा। किस बात का? बोला आप बम फेंक के आए। यार हमने कहा बम फेंका, बल्कि हमारी गाड़ी से कुछ टकराया जरूर था, ये बात सही है, पर वो टकरा के और एक बार्बर की दुकान पे चले गया, वहाँ 2 लोग मारे गए। और जो घेराव हुआ था एक बार आपका? कई बार हुआ। कई बार? हाँ, नहीं, एक बार का तो काफी उसका किस्सा बड़ा वायरल है जब आपने सीधे अमित शाह जी को फोन कर दिया था। वो मुर्शिदाबाद की बात है। मुर्शिदाबाद में दंगे हो गए थे वहाँ, और एक गांव पूरा था वहाँ पे हिंदू समाज का, उसको जला दिया था पूरा। वो लोग कम से कम 500-600 लोग थे। वो बेचारे बांग्लादेश की बाउंड्री के जंगल में थे। वहाँ से फ़ोन कर रहे थे मुझे, तो मैंने कहा डीजी को और एसपी को बोला, मैंने कहा ऐसी बात है। बोले नहीं साहब, ऐसा नहीं है। उसके बाद वो जंगल में थे तो उनका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, बाद में मेरी बात बंद हो गई। पर मेरे को एकदम लगा कि यार हमें जाना चाहिए वहाँ पर, तो मैं वहाँ जाने के लिए निकला। उस समय वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था और इंटरनेट भी बंद थे। तो वहाँ पुलिस ने मना किया। मैं क्या जाऊँगा, मैं तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ फंसे हुए इसलिए मैं जाऊँगा। तो मुझे घेर लिया एक विशेष संप्रदाय के लोगों ने, घेर कर हमला करने की कोशिश करने लगे। पर उस समय मैंने अमित भाई को फ़ोन किया। मैं कि अमित भाई, मैं यहाँ पर घिर गया हूँ, लोकेशन भेजो। बोले तो उस समय इंटरनेट था नहीं, बंद कर दिया था सरकार ने। अभी आप देखें, मैं हनुमान जी के मंदिर पे बैठे हम लोग, हनुमान जी कैसा कमाल दिखाते हैं। उस दिन की घटना से मुझे लगा, हम लोग के पास 10-15 फ़ोन थे, किसी में टावर नहीं आया। मेरा पीए था प्रशांत, उसमें एकदम टावर आया। सिग्नल आया और मैंने एकदम लोकेशन भेजी और एक ट्वीट किया कि मैं यहाँ घिर गया हूँ, मुझे 2000 लोगों ने घेर लिया है, एसपी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, डीजी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। बस उसने ऐसा काम किया कि सबको पता लग गया हो। फिर अमित भाई ने फिर डीजी से बात की अपनी भाषा में। कौन सी भाषा में? अब वो तो आपको तो पूरी कहानी पता होगी। अमित भाई ने कहा कि भाई कैलाश जी हमारे महामंत्री हैं, उसके अलावा मेरे दोस्त भी हैं, यदि उनको कुछ हुआ तो याद रखना, ठीक
ठीक नहीं हो गया। फिर डीजी आए, डीजी ने एकदम 10-12 गाड़ी भेजी, मुझे भीड़ में से निकाल के ले गए वहाँ। वो एक मेरी ज़िंदगी का ऐसा दिन था कि मेरे को लगा कि आज तो गए अपन। हाँ।